तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जहां पर वो लोग अपने कैंप में ट्रेनिंग कर रहे थे और तभी हमें वहां पर माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि वो भी आर्मी के एक ऑफिसर होता है। अब वहां पर कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद वो सभी लोग अपने कैंप में जाता है, लेकिन वहां पर माइकल काफी उदास होकर बैठा होता है, जिसे देखकर उसके दोस्त उसके पास आकर उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर माइकल उसे बताता है कि आज मैं मेरी गर्लफ्रेंड एबी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगा या नहीं। ये सुनकर उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एबी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो जरूर तुम्हारे प्रपोज को एक्सेप्ट करेगी। जिसे सुनने के बाद माइकल को भी थोड़ा हिम्मत आ जाता है। उसके बाद वो रात में अपना घर जाता है जहाँ पर हमें उसकी गर्लफ्रेंड एबी को दिखाया जाता है और एबी ने वहाँ पर माइकल के लिए बहुत ही अच्छा डिनर तैयार किया होता है। ये देखकर माइकल बहुत खुश होता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं और तभी वहाँ पर माइकल अपने जेब से रिंग निकालकर एबी को प्रपोज करता है, जिसे देखकर एबी काफी खुश हो जाती है और उसका प्रपोज भी एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो दोनों किस करने लगता है और वहीं पर इंटीमेट भी हो जाती है। अब अगले दिन जब माइकल रेडी होकर अपने कैंप जाने वाला था कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताता है कि उसके पिता को काम करते समय हार्ट अटैक आया था, जिसके वजह से वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसे सुनकर माइकल बहुत परेशान हो जाता है। ये देखकर एबी उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है और तभी माइकल भी एबी को अपने पिता के बारे में बताता है, जिसे सुनकर एबी उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें एक बार अपने पिता से मिलने के लिए जाना होगा। मगर यहाँ पर माइकल अपने पिता से मिलने के लिए मना कर देता है क्योंकि माइकल अपने पिता से काफी नफरत करते थे। इसलिए वो एबी को कहता है कि मेरे पिता को मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार है और उसी वजह से हम दोनों कई सालों से मिले भी नहीं है। जिसे सुनकर एबी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें एक बार उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, अगर उनको कुछ हो गया तो तुमको पूरी लाइफ पछतावा होगा। एबी की बात सुनकर माइकल भी समझ जाता है। उसके बाद वो अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर माइकल को कहता है कि अब उसके पिता पूरी तरह से ठीक हो चुका है, इसलिए अब तुम अपने पिता को घर ले जा सकते हो, लेकिन उसको कुछ दिनों तक ख्याल रखना होगा। जिसे सुनने के बाद एबी माइकल से कहती है कि हमें इनके घर जाकर इनका ध्यान रखना होगा। ये सुनकर माइकल भी मान जाते हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर रोल्डन को उसके घर लेकर जाते हैं और जैसे ही वो लोग उसके घर पहुंचता है तो एबी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि रोल्डन काफी अमीर था, इसलिए उसका घर भी काफी बड़ा और आलीशान थे। अब अगले दिन जब एबी मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है और वो सब्जी माइकल के पास रखकर अपने काम करने के लिए चली जाती है, जिसे देखकर रोल्डन एबी को मदद करने के लिए उन सब्जियों को उठाकर किचन में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान गलती से उसके हाथों से माइकल का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। जिसे देखकर माइकल काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो रोल्डन को गाली करने लगता है। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर एबी आकर माइकल से कहती है कि तुम्हें अपने पिता से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसने भी ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। लेकिन माइकल अभी भी काफी गुस्से में था, इसलिए वो एबी को कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन मेरा पिता हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे और उन्होंने कभी भी अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद एबी उसे समझाते हुए कहती है कि जो कुछ होना था वो सब हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें ये सब बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मगर वहीं बाहर से ये सभी बातें रोल्डन ने भी सुन रही थी, इसलिए उसको काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन जब माइकल बाहर बैठा होता है कि तभी वहाँ पर रोल्डन आकर उससे बातें करने लगता है, जहाँ पर वो माइकल से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारी माँ से काफी प्यार करता था, लेकिन मैंने अपने काम की वजह से तुम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, मगर मैंने ये सब तुम लोगों के लिए ही किया था ताकि तुम लोगों को पैसों की कोई कमी ना हो। जिसे सुनने के बाद माइकल को भी एहसास होता है कि उसने भी अपने पिता के साथ गलत किया है, इसलिए वो भी अपने पिता को माफ कर देता है। अब अगले दिन वो तीनों एक साथ मिलकर लंच करने लगता है क्योंकि इनके बीच अब सब कुछ ठीक हो चुके थे और तभी वहाँ पर रोल्डन कुछ पैसे निकालकर माइकल को देता है क्योंकि माइकल ने अपने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था और ये देखकर एबी भी बहुत खुश होती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ आर्मी सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्मी ऑफिसर उन सभी को कहता है कि हम लोग अब जल्दी एक मिशन में जाने वाला है और ये मिशन हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि हमारे दुश्मन के पास काफी एडवांस हथियार है, जिस वजह से वहाँ पर हमारे जान भी जा सकती है। इसलिए अब मिशन में जाने के लिए जितने दिन भी बाकी है वो दिन तुम लोग अपने फैमिली के साथ बिताओ, क्या पता मिशन खत्म होने के बाद शायद कोई वापस ना आ पाए। ये सुनने के बाद सभी लोग अपने घर आ जाता है और माइकल भी अपने घर आकर ये बात अपने डैड और एबी को बताता
आता है, जिसे सुनकर वो दोनों को काफी बुरा लगता है। और तभी माइकल एबी से कहता है कि मैं जाने के बाद तुम मेरे डैड के पास रहकर उनका ख्याल रखना, जिसे सुनकर एबी भी मान जाती है। उसके बाद रात में सभी लोग सोने जाता है, लेकिन वहाँ पर माइकल काफी दुखी था क्योंकि अगले ही दिन माइकल अपने मिशन पर जाने वाले थे, जिसे देखकर एबी उसके पास आती है और माइकल को उसकी रिंग वापस लौटा देती है और वो उसे कहती है कि ये रिंग तुम मुझे मिशन से वापस आकर ही देना, जिसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। ये सुनकर माइकल काफी इमोशनल हो जाता है, जिसे देखकर एबी उसे गले लगाकर किस करने लगती है। उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन माइकल घर से विदा लेकर कैंप की तरफ निकल जाता है, जिसे देखकर रोल्डन और एबी काफी दुखी हो जाती है। और माइकल कैंप पहुंचने के बाद वो सभी मिलकर एक प्लान बनाता है, लेकिन वहाँ पर माइकल का दोस्त काफी परेशान थे, इसलिए माइकल उसके पास जाकर उसे समझाने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एबी अपनी एक दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही थी और वहाँ पर वो कहती है कि माइकल गए हुए भी पूरा एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसने एक कॉल भी नहीं किया, जिसे सुनकर उसके दोस्त उसे समझाने लगता है। ये दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर उसे माइकल का कॉल आता है, जिसे देखकर एबी काफी खुश हो जाती है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से वो लोग बात नहीं कर पाते। मगर तभी वहाँ पर डेरविन नाम का एक लड़का आ जाता है और एबी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उस लड़का से बात नहीं करती और वो अपने घर चली जाती है। और फिर अगले दिन जब वो घर साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर रोल्डन की गर्लफ्रेंड तेरेसा आ जाती है। दरअसल तेरेसा रोल्डन की बिजनेस पार्टनर भी होती है, इसलिए वहाँ रोल्डन तेरेसा को एबी से मिलवाता है। उसके बाद वो दोनों उसके कमरे में चला जाता है और कमरे में आकर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। अब अगले दिन जब एबी और रोल्डन डिनर कर रहे थे कि तभी वहाँ पर फिर से तेरेसा आ जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को एक साथ देख लेती है, जिसे देखकर उसे शक होने लगता है कि रोल्डन और एबी का कोई चक्कर चल रहा है। अब अगले दिन जब एबी अपने काम में जाती है तो तभी वहाँ पर फिर से डेरविन आता है, क्योंकि वो भी एबी को काफी पसंद करते थे, लेकिन इस बार एबी उसे साफ साफ बता देती है कि अब वो कुछ ही दिन में माइकल से शादी करने वाली है। ये सुनकर वो काफी दुखी हो जाती है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें माइकल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अपने दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दुश्मन ने उन लोगों पर एक बम गिरा देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और उसके कुछ दिनों के बाद ये खबर एबी और रोल्डन को लगती है, जिसे पता चलते ही वो दोनों काफी दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा दुख एबी को होती है, क्योंकि वो माइकल को काफी प्यार करती थी। और उसके कुछ दिनों के बाद एबी रोल्डन के घर को छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रोल्डन आकर उसे रोक लेता है, क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं थे, जिसे सुनकर एबी भी मान जाती है। अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाता है, मगर अभी तक एबी ने माइकल को नहीं भुला पाया था, इसलिए वो काफी शराब पीने लगी थी। और फिर एक दिन एबी ने काफी शराब पी लेती है, जिसे देखकर रोल्डन उसे उठाकर उसके रूम तक ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एबी को रोल्डन में ही माइकल नजर आने लगता है, इसलिए वो रोल्डन को ही किस करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर रोल्डन उसे रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ पर एबी पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में माफी मांगती है, जिसे सुनकर रोल्डन भी एबी को कुछ नहीं कहता है। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है और इधर एबी भी धीरे धीरे माइकल के यादों को भुला रहे थे और वो रोल्डन के साथ काफी खुश भी रहने लगी थी। और फिर एक दिन जब रोल्डन एबी को माइकल के बचपन का फोटोज दिखा रहे थे कि तभी वहाँ पर एबी काफी इमोशनल हो जाती है, जिसे देखकर रोल्डन उसे संभालने लगता है, लेकिन उसी दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों अपने आप को नहीं रोक पाती, इसलिए वो दोनों किस करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने रूम में जाकर इंटीमेट हो जाती है। अब अगले ही दिन जब वो दोनों लंच करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक कॉल आता है, जिसे देखकर एबी उसे रिसीव करती है तो तभी उसे पता चलता है कि माइकल अभी भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है। ये बात सुनकर एबी काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि माइकल को टेररिस्ट वालों ने बंदी बनाकर काफी टॉर्चर किया और जब उन लोगों को लगा कि माइकल मर गया इसलिए उसे फेंक दिया, लेकिन वो मरा नहीं था, इसलिए उसके दोस्त ने उसको उठाकर हॉस्पिटल ले आया, जिससे माइकल की जान बच गई। अब उसके कुछ दिनों के बाद माइकल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि उसको काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, जिस वजह से उसके दिमाग में काफी बड़ा असर हो गया था।
अब ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाता है और फिर एक रात जब एबी और माइकल एक साथ थे कि तभी माइकल एबी को वो रिंग निकाल कर पहना देता है, जिसे देखकर एबी काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है, लेकिन तभी अचानक माइकल को टेररिस्ट ने किया हुआ टॉर्चर याद आने लगता है, जिससे वो अचानक काफी अग्रेसिव हो जाता है। ये देखकर एबी उसको जैसे तैसे करके संभालती है। अब अगले दिन जब तेरेसा रोल्डन से मिलने आती है तो तभी वहाँ पर रोल्डन अपने फोन में एबी की फोटोज देख रहा होता है और ये बात तेरेसा ने भी देख लेती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि रोल्डन का एबी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन वहाँ पर रोल्डन उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, मगर वो उसके बात नहीं मानती और वो वहाँ से उठकर सीधा माइकल के पास जाती है। उसके बाद वो माइकल से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की चक्कर किसी दूसरे लड़का के साथ चल रहा है, जिसे सुनकर माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो अपनी गन निकालकर एबी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रोल्डन आकर उसे रोक लेता है और उसे समझाते हुए कहता है कि एबी ने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया है और जब तुम यहाँ पे नहीं थे तब मैंने कभी भी उसे दूसरे लड़के के साथ नहीं देखा। ये सुनने के बाद माइकल थोड़ा शांत तो होता है, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं मान रहा था, इसलिए वो चुपके से एबी पर नजर रखने लगता है। और फिर एक दिन माइकल ने एबी को डेरविन के साथ देख लेता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसका चक्कर किसी दूसरे लड़का के साथ चल रहा है। इसलिए वो सीधा डेरविन के पास जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एबी ने उसे रोक लेती है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके उसको घर लेकर आती है, लेकिन माइकल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो ड्रिंक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है, जिसे देखते ही माइकल भी उस लड़की से बातें करने लगता है और उसके थोड़ी देर बाद माइकल उस लड़की को एक होटल रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर माइकल को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो उस लड़की को वहाँ से जाने को कहता है। मगर इधर घर में एबी काफी परेशान थी, क्योंकि कल रात से माइकल घर नहीं आए थे, जिसे देखकर रोल्डन उसके पास आकर उसे समझाने लगता है। उसके बाद वो दोनों रूम में जाकर फिर से किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइकल भी आ जाता है और जैसे ही वो रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर एबी और रोल्डन बातें कर रहे थे। ये देखकर माइकल उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता है। अब उसी रात जब ये तीनों डिनर कर रहे थे कि तभी वहाँ पर माइकल अपनी कहानी बताने लगता है कि वो कैसे बच गया था, और वो बातों बातों में ही अपने गन निकालकर एबी और रोल्डन पर पॉइंट कर देता है, क्योंकि माइकल को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। यहाँ पर एबी माइकल को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता, इसलिए वो उन दोनों को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन दोनों को नहीं मार पाता, इसलिए वो अपनी आप को ही गन पॉइंट कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब वो तीनों अलग होकर रहने लगे थे। और फिर एक दिन माइकल को एक लेटर आता है जो कि एबी ने उसको भेजा था, और वहाँ पर उसने माफी मांगती हुई लिखा था कि अब वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही है। और तभी उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता भी काफी बीमार हैं, इसलिए अब उसके पास काफी कम टाइम बचा है। इसलिए वो रोल्डन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर माइकल रोल्डन को देखते ही गले लगकर रोने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।